कुकिंग सीखने में मैं बहुत इंटरेस्ट लेती थी। 20 साल पहले ये नया नया चाइनीज़ रेसिपी मंचूरियन फैल रही थी। होटल से भी रेस्टोरेंट से भी लोग पैक करा के लाते थे, लेकिन हर जगह आप पूछ नहीं सकते हैं रेसिपी को, क्योंकि वही तो एक अपने बिजनेस का सीक्रेट होता है, हर कोई बताएगा भी नहीं। तो फ्रेंड सर्किल में किसी के घर बर्थडे पार्टी में हम लोग गए थे, वहाँ चाइनीज़ ये मंचूरियन बना था, तो बहुत जिज्ञासा हुई सीखने की। नए नए अगर फ्रेंड सर्किल है तो वहाँ भी हेजिटेशन होता है पूछने में, पूछेंगे तो बताएंगे कि नहीं। आप खुल के जहाँ बात भी नहीं कर पा रहे हैं, नई नई दोस्ती है, एक आध बार आपकी मीट हुई है उससे, तो आप पूछना भी सहज नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि आप किसी से अगर पूछते हैं उस रेसिपी को और वो नहीं बताते हैं तो आपको बहुत ही ठेस कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। तो मैंने वहाँ से नहीं पूछा था, एक जगह रफली बताया था, लेकिन जो भी बताया था वो बिल्कुल परफेक्ट बताया था, लेकिन उस टाइम हमने ट्राई नहीं किया था। फिर जब मौका लगा मुझे सीखने का तो मैंने सीख ही लिया ये रेसिपी को, और नई नई रेसिपी थी उस टाइम, बहुत पॉपुलर भी। पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च सभी को मैंने बारीक कट कर लिया था। 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस दिया है, ज़रूरत के अनुसार नमक देंगे। 4 से 5 चम्मच कॉर्नस्टार्च दिया है। नमक को डालेंगे तो ये पानी थोड़ा सा निचोड़ेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन मैं अक्सर जब बनाती हूँ तो कॉर्नस्टार्च डाल के उसको बाइंडिंग जब तक अच्छे से हो जाए तब तक डालती हूँ। भारीपन नहीं आना है, मतलब इतना कॉर्नस्टार्च नहीं डालना है कि ये उसमें ओवर कोटिंग हो जाए, बस इतना ही डालना है कि उसका बाइंडिंग हो जाए। बचे हुए रोटी से हम बनाएंगे टोकोस, मंचूरियन टोकोस। तो वेजिटेबल्स को तवे में दोनों तरफ से डार्क पिंक होने तक सेकेंगे। ब्लैक पिंक, ये रोटी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था। शाम में छोटे मोटे भूख के लिए अच्छी रेसिपी है। थोड़ा थोड़ा तेल को और डालेंगे और पलट कर दूसरी ओर भी सेकेंगे। बस ऐसे ही टिक्कियाँ बना लेते हैं। टिक्कियाँ दोनों ओर से सीख गई है, अब प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम जो मेन इसका सॉस है, सॉस तैयार करेंगे डिप करने के लिए, जिससे ये जो वेजिटेबल्स है बिल्कुल जूसी हो जाता है। 1 बड़े चम्मच तेल को डालेंगे, 2 बड़े चम्मच लहसुन को डालेंगे,
2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, 2 टेबल स्पून केचप है। तीनों को बराबर रेशियो में रखा है। टू टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च डाला है। कॉर्नस्टार्च को 1 कप पानी में डालकर सैली तैयार कर लेंगे। लहसुन भी पिंक हो गया है। केचप को डालेंगे और 1 से 2 मिनट लहसुन के साथ भून लेंगे। लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। वन टेबल स्पून रोस्टेड तिल को डाल देते हैं। ज़रूरत के अनुसार नमक जाएगा, क्योंकि सारी सॉसों में हल्का नमक होता है, तो हल्का नमक ही डालना है। काली मिर्च जाएगा। नमक और काली मिर्च को डाल देंगे। कॉर्न की सैली को डाल देते हैं। डालकर ठीक होने तक कुक करेंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है। चलिए लो फ्लेम पर पकाते हैं। थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। चलिए काली मिर्च भी डाल दिया है। सॉस भी बिल्कुल सिल्की लगने लगा। अच्छे से कुक हो गया है। एकदम ग्लेज कर रहा है सॉस। मार्केट में जब खाएंगे तो उसमें अजीनोमोटो भी डाला जाता है। जो प्योर वेजिटेरियन है वो तो स्किप करते ही हैं। चलिए अब टिक्की को डालकर, टिक्की तो सॉस को जब अच्छे से कोट हो जाता है तो बिल्कुल जूसी जूसी टेस्ट आता है। बच्चों का तो बिल्कुल ही मन नहीं भर रहा था, और बना दो। मैंने थोड़ा कम बनाया भी था। ये मैं नूडल्स बनाने वाली थी और बना क्या ली। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर देखा तो चलो कुछ बच्चों को बना के खिला देती हूँ। और अचानक मेरे मन में ये आया, चलिए बनाते हैं। और बना के
बच्चों को खिलाते हैं। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना ली थी, लेकिन उसी टाइम मुझे आइडिया आ गया था बच्चों को सामने बना के खिला दूँगी। अब रोटी जैसे सेकते हैं, बची हुई रोटी मेरे घर में सबसे ज़्यादा ऐसे ही यूज़ होता है। बस रोटी को सेको और सिंपल से सिंपल सब्जी के साथ भी सब लोग मज़े से खा लेते हैं। ऐसे सेक लेंगे, थोड़ा क्रिस्पी करेंगे। पराठे में टिक्की को डाल देते हैं और डालकर बस ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे। मंचूरियन टोकोस तैयार है। बच्चों को रिव्यू लिया तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं। सिंपल रोटी सब्जी छोड़ के कुछ इस टाइप की सब्जी या कुछ मिल जाए तो बच्चे तो पसंद करते ही हैं। बस इसी तरह रोटी को सेकेंगे और डालकर सारे टोकोस को बना लेंगे। और खाना है और खाना है। चलिए, ये नंबर कब आएगा और जब आएगा बना दूंगी। मिलते हैं कुछ इजी रेसिपी के साथ।